न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अपने प्रदेश, जिले एवं आसपास की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सुभाष सोनी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। परियोजना अधिकारी ने सोनू शर्मा से की थी 40,000 रुपये की मांग, जिसे लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। परियोजना अधिकारी सुभाष सोनी ने लोकायुक्त की टीम को देखकर खिड़की से फेंके रुपए, जिसका खुलासा लोकायुक्त डीएसपी मंजू सिंह ने किया। इस दौरान पीड़ित सोनू शर्मा, आरोपी महिला बाल विकास अधिकारी सुभाष सोनी एवं लोकायुक्त डीएसपी मंजू सिंह ने क्या कहा, सुनिए हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम सोनू शर्मा। क्या मामला है? मामला मड़ूर पश्चिमी बुढ़ीराम है। मेरी पत्नी रजपुरा पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पद पर थी, तो 10 सितम्बर को उनकी मतलब वो खत्म हो गई नहीं, तो जी मुझसे बोला। उसके बाद मुझे सूचना मिली कि तेरी पत्नी सोनू CDPO परियोजना अधिकारी सुभाष सोनी महिला बाल विकास निवाड़ी, तो मुझे सूचना मिली कि सोनू 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। जब भी मैं तुम्हारी साली, जो मेरी सहायिका थी, साली मेरी पत्नी थी प्रतिमा पटसारिया, उनकी बहन थी जो कृष्णा शर्मा, वो सहायिका पद पर थी, तो वो पढ़ी लिखी है। तो इसने कहा कि मैं उन्नति कर दूंगा, तू मुझे 2 लाख देना। तो मैंने कहा सर 2 लाख तो मेरे इलाज में लगाया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले आप ऑफिस आ जाना। तो मैंने ऑफिस 25 तारीख को आया, तो ऑफिस में आमने सामने बात हुई मेरी। तो मुझसे बोला सोनू चलो तू महिला बाल विकास में तेरी पत्नी ने सेवा दी है, तो एक काम करते हैं अपन डील कर लेंगे। तो मैंने कितने में कर लोगे? तो बोले अपन 1 नहीं अपन 60 में 60,000 में कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक, वो भी जाना है, तो बोले अपन समझ लेंगे। तो मैंने उस दिन बोले मैंने सर मैं आवेदन दे रहा हूँ, तो शासन का नियम है, उसमें नियम ये है कि पदोन्नति कर दी जाए यदि कार्यकर्ता खत्म हो जाती है कहीं की भी। तो इसने शासन को नहीं माना, बोले ऐसे नियम तो बहुत है हमारे पास। तो मैंने आवेदन दिए हर जगह, कलेक्टर महोदय को, जिला सब जगह, तो उनके पास आवेदन भी आए। तो बोले सोनू ठीक है। तो परसों नरसों फिर आया मैं, तो उसके बाद मैं सागर चला गया 3 तारीख को। इनने 60,000 की मेरे पास डिमांड हो गई थी, तो मैं सागर गया, SP महोदय से मैं मिला, उनसे सारी बातचीत हुई, उनने मुझे पूरी बात समझाई। फिर मैं 40,000 में मेरी टर्न हुई परसों। तो आगे की प्रक्रिया लोकायुक्त ने चालू की। तो श्रीमान जी ये बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। अभी प्रक्रिया जो चल रही है 1 महीने से, उसमें इसके 2-2 लाख रुपए इसके दलालों के पास है और इसके पास है। हाँ मेरी मैंने 40,000 दिया इसको, इसने जेब में रखे। पहले इसने डॉज में रखवाया, फिर जेब में रखे इसने, और जेब में रख के फिर इसने जो भी किया। 40,000 पूरे एक किस्त में? हाँ एक किस्त में पूरे, 2 किस्तों में नहीं एक किस्त में। लोकायुक्त को शिकायत की? मैं 3 तारीख को मैं गया था स्वयं, आवेदन लिखित में दिया था मैंने लिखित में दिया। रंगे हाथों पकड़े? रंगे हाथों दिए उसने, रंगों हाथ। मुझसे बोला ड्रॉज में रख दो, पहले मैंने ड्रॉज में रखी, फिर मैं मुझसे बोला तुम शटर के पास खड़ा हो जा। मैं शटर के पास देख रहा था खड़े हो गए, तो उसने जेब में रखी है। लेकिन वो टीम आई तो इसे थोड़ा समझ रहा था जी, तो उसने खिड़की से जो भी किया हो पूरा मुड़ा, लेकिन रंगे हाथ लिए इसने, और जेब में भी है इसके। लोकायुक्त विभाग की टीम आई, सभी आदरणीय लोकायुक्त के सदस्य आए थे, और उन लोगों की जो प्रोसेस थी उन्होंने किया। मैं शटर के पास खड़ा था, नोटशीट साइन कर रहा था। फिर इनकी टीम की जो प्रोसेस थी उन्होंने किया, मुझे अंदर ले आया, बैठाया, मैंने इनका कोऑपरेट किया, इन्होंने भी कोऑपरेट किया। इनकी जो प्रोसेस होती है, हाथ डाला तो दोनों हाथ में कोई रंग चेंजेस नहीं हुए। गवाह भी उपस्थित थे, साक्षी थे। उसके साथ ही साथ मेरे जेब से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। ऊपर चेक किया, नीचे चेक किया। जो भी शिकायत करता था, मुझे अभी तक नहीं पता कौन है, वो उसके पहले आया था, तो उसने मेरे पीछे जेब में हाथ रखा, जल्दी से करके चला गया। फिर जब मैं यहाँ खड़ा हुआ तो टीम आ गई थी। अब उनकी प्रोसेस चल रही है, मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। ठीक है, जो कह रहा है कहने दीजिए। टीम तो पूरी यही थी, मैं बाहर खड़ा था, नस्ती साइन कर रहा था। मैंने देखा भी इनकी टीम के साथ ही खड़ा था, ऑफिस तो मैं आई नहीं था अंदर। और ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं हम। इनका प्रोसेस है, जो भी ये फॉलो करेंगे। आपकी 1 लाख रुपए डील हुई थी? कोई बात नहीं हुई हमारी। जो शिकायत करता है हम उसके बारे में भी नहीं जानते कौन है, शिकायत करता कौन है ये नहीं जानते हम, किसने शिकायत की, आप केवी में भी गए थे, गमी में भी गए थे, कौन है शिकायत करता, नाम बताइए। सोनू कौन? अच्छा, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, वो हमारे विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। तो एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है अपने कर्मचारी की खुशी में शामिल हो या ना हो, दुख में शामिल होना अति आवश्यक है। और मैं किसी के कहने पे नहीं गया था, और मैं ये कोशिश भी कर रहा था। उनकी किडनी खराब थी, तो कि उनको रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से कुछ पैसा मिल जाए, जिससे वो इलाज कंटिन्यू रख सके। मैंने प्रयास किया था, पर उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे, तो वो सैंक्शन नहीं हो पाया था। और ये मैंने प्रयास किया था खुद से, ये हो नहीं पाया। और उनकी किडनी खराब थी, कभी भी वो नौकरी पे नहीं थी। इनके कुछ नहीं लिया मैंने, कुछ हाथ से प्राप्ति नहीं हुआ कुछ। हमें क्या पता खिड़की से फेंके नहीं फेंके,
2 महीना पुराना जीन्स है भाई, 3-3 महीना जीन्स पहनते हैं लोग। ये तो फिनॉक्सिलिन केमिकल है, वो केमिकल तो कितनी भी गंदगी होगी उसमें कलर चेंज कर देता है, केमिस्ट्री है भाई। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा ये कहना ये है कि मैं लोकायुक्त टीम का सपोर्ट कर रहा हूँ, वो अपनी पूरी प्रोसेस कर रहे हैं और जो है वो जुडिशली जाएगा। पहली बार आपको ऐसा मामला सामने आया है? आप लोग मेरा क्षेत्र में कार्य जानते हैं, मैं पिछले 1.25 साल से काम कर रहा हूँ, हर चीज में उपलब्धि भी मेरी जानते हैं, सबसे मेरा व्यवहार भी जानते हैं। अब लोगों के दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, पार्ट ऑफ जॉब है ये। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग सही चीज बताइए, अपना तथ्य रखिए, जो भी है आप लोग मुझे जानते हैं, सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ, मेरी प्रोसेस भी जानते हैं, चाहे कोई RTI लगाए तो उसको मैसेज भेजना, सब पता है, सबको सब पता मेरी प्रोसेस, काम करने का तरीका। मैडम क्या मामला है आज का? ग्राम पश्चिमी मुड़ेरा उनके रहने वाले हैं सोहनलाल शर्मा। इनके द्वारा लोकायुक्त सागर में आकर के शिकायत की गई थी कि परियोजना अधिकारी निवाड़ी सुभाष सोनी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में इनकी साली सहायिका के पद पे पदस्थ है और पूर्व में जो इनकी पत्नी थी उसका देहांत हो गया है सितंबर में। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसी आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ थी। तो मृत्यु के उपरांत जो उसकी साली है कृष्णा शर्मा, उसकी नियुक्ति एज आ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करने के लिए इनके द्वारा जो अनावेदक है सुभाष सोनी परियोजना अधिकारी, इनके द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। हमारे द्वारा तस्दीक किया गया। तस्दीक उपरांत आज उनको 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैडम राशि कितनी बरामद की गई है? 40,000। 40,000 रुपए ले लिए थे जी। 60,000 बाकी थे लेने को। नहीं, ये तो नहीं कह सकती मैं कि बाकी थे कि नहीं, क्योंकि इनकी जो डीलिंग हुई आपस में, जो सहमति बनी थी, स्टार्टिंग की डिमांड जो आवेदक ने हमें बताया कि 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। लेकिन जब हमने सत्यापन कराया तो उस समय रिकॉर्डिंग में हमारे मांग वार्ता के दौरान जो उनकी सहमति बनी थी 40,000 रुपए की बनी थी। हाँ, फरियादी का यही कहना है कि उन्होंने लेकर के अपने कार्यालय के अलमारी में रखवा लिया, फिर लेकर के जेब में रख दिया, तो हाथ उनके हल्का गुलाबी आया है, ये हमारे अनुसार, और बाकी परीक्षण में जैसा भी रिपोर्ट आएगी। अच्छा मैम, इन्हें कुछ पैसे बाहर फेंके? हाँ, बाहर क्या, फरियादी से हमने राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने लेकर खिड़की के बाहर फेंक दिए हैं, तो खिड़की के बाहर से ही राशि बरामद की है। हाँ, हाथ से लेके फेंक दी, हाथ में कलर आया है, बरामद क्योंकि खिड़की के बाहर उन्होंने फेंक दिया था, तो राशि की बरामदगी जो हमने की है वो वहां से की है। तो मैडम कौन सी कार्रवाई की गई मैडम? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की गई है, संशोधित अधिनियम 2018। मैडम जो 40,000 रुपए दिए गए तो क्या वो गुड्डी सीरीज नंबर नहीं था क्या? खिड़की से जैसे नोट फेंका गया या तो बिल्कुल, हमारे पास नोटों के नंबर लिखे रहते हैं, हमारे द्वारा उनसे नंबरों को मिलान किया गया है, मिलान सही पाया गया है। नहीं, तो पूरे नोट बरामद नहीं हुए? पूरे नोट बरामद नहीं हुए, नोट कम है क्या है? हाँ, ये बात सही है कि जब उसने खिड़की से फेंका तो बाद में जानकारी मिली कि काफी पब्लिक थी, तो अब जी बिल्कुल सही है। तो 61 नोट बरामद हुए हैं और 19 नोट अब नहीं मिले हैं। हमारे नोट 500 के थे जी, 500 के सीरीज का था वो। मतलब सीरीज से हमने मिलान किया, जो नोट बरामद हुए वो हमारी सीरीज के ही हैं, लेकिन जो नोट नहीं मिले हैं तो वो सीरीज के हमारे पास नोट बरामद नहीं मिले। नहीं, 61 नोट मिले हैं, 19 नोट नहीं मिले हैं जी। और ये कंफर्म है कि उन्होंने खिड़की से फेंका है, क्योंकि खिड़की, जब हमारे पास भी वीडियो है, खिड़की से जब उन्होंने फेंका है तो कोई एक पेपर और 20 का नोट खिड़की के साइड में था उनके रूम के, ये साक्ष्य है कि उनके द्वारा फेंका गया है। और हमारे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने, मतलब जब आवेदक से लेन देन हुआ है तो लेन देन में भी उन्होंने कहा है कि फलानी जगह रख दो, और ये सारी चीजें हमारे 40,000 रुपए थे वो 500 की गड्डियों में थे कि वीडियो में नहीं, नोट गिड्डी में थे। मैं DSP मंजू सिंह, 2 इंस्पेक्टर हैं और एक प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक और 2 पंचसाक्षी हैं। मामला शिकायत हुई थी आपकी? कब हुई थी? 3 तारीख को हुई थी। मैंने 3 तारीख से लगातार रिकॉर्डिंग की प्रोसेस नहीं, लगातार नहीं होता। आवेदन हमारे यहाँ 3 तारीख को दिया है, उसके बाद हम जब तस्दीक करते हैं, तस्दीक की प्रक्रिया के अनुसार उसके अंतर्गत हम उसकी रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो रिकॉर्डिंग हुई, डिमांड पाया गया और डिमांड पाए जाने पर ये अगली प्रोसेस हमने की है। थैंक यू। NND चैनल के लिए राजीव गुप्ता के साथ ऋषिकेश खेवड़िया की खास रिपोर्ट।